हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और तैयारी प्रॉपरली कर रहे होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली करोगे क्या, तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। अगर 24 में सपना लेके बैठे हो कि जॉब लेनी है तो दोस्त तैयारी करना, तैयारी में पूरी ताकत झोंक दीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स। और फैक्टर्स में बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाई फैक्टर क्या है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं पता है एटलीस्ट उनको पता चल जाएगा। ये सब बहुत बचपन वाली बातें। नंबर सिस्टम कोई ऐसा अब नहीं कि मंगलयान से चैप्टर आया है, अलग से हमने कंपटीशन के लिए बनाया था। ये चैप्टर बहुत बचपन से पढ़ाया जा रहा है। अब उन सारी प्रॉपर्टीज को जो अलग अलग स्तर पे पढ़ाएगा, हम एक चैप्टर में आके कंपाइल करके आपको पढ़ा दे रहे हैं, जस्ट बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। इकाई का अंक आपने पहले भी पढ़ा था। शून्यों की संख्या इस तरीके से नहीं, दूसरे तरीके से पढ़ा था। रिमाइंडर निकालना बेशक पढ़ा था। और नंबर्स के बारे में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पहले पढ़ रखा है, एलसीएम एचसीएफ पहले पढ़ रखा है। तो सब कुछ पढ़ रखा है। कहीं कहीं हमें अप्रोच बदलने की जरूरत है और कहीं कहीं कुछ सीखने की जरूरत है, ब्रश अप करना है। तो सबसे पहली बात आती है भाई फैक्टर क्या है। बाकी टेक्निकलिटी को बाद में देखेंगे, सबसे पहले समझेंगे भाई फैक्टर क्या है। मैंने लिखा दोस्त 8, और मैं कहता बताओ 8 के क्या क्या फैक्टर होंगे, कौन कौन से गुणक होंगे। तो देखो, कोई भी संख्या के मिनिमम 2 गुणक तो होते ही होते हैं, कोई भी संख्या हो। प्राइम नंबर की डेफिनेशन है कि 2 फैक्टर केवल होने चाहिए। एक तो वो संख्या स्वयं, जैसे 8 खुद का एक फैक्टर है, और एक हर नंबर का एक फैक्टर होता है। तो इसका एक फैक्टर तो एक ही होगा, दूसरा फैक्टर 2 होगा, तीसरा फैक्टर 4 होगा और चौथा फैक्टर स्वयं 8 होगा। तो इस संख्या के कितने फैक्टर हैं? 4 फैक्टर हैं। अगर मैं यहीं पर लिख दूं 12, तो देख लो क्या क्या फैक्टर हो जाएगा। 1 2 3 4 6 और 12, ये सारी संख्याएं इसकी क्या है? फैक्टर हैं। एक और एग्जांपल लिखता हूं। अगर मैंने लिख लिया यहां पर 24, तो क्या क्या होगा? देखो, 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 12 भी है और 24 भी है। एक और एग्जांपल लिखता हूं, लेट्स से 72। तो अब देख लो 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24, उसके बाद आपका कितना आ जाएगा? 36, फिर आ जाएगा 72। ये मैंने 3-4 एग्जाम्पल जानबूझ के लिखे हैं कि इन्हें ही कहते हैं फैक्टर। तो आप कहोगे इसमें नया क्या बताया? भाई ये तो आपको पहले से भी पता था, हमने इसमें क्या ऐड कर दिया? कुछ नहीं ऐड किया अभी तक, लेकिन आगे ऐड करेंगे, क्योंकि यहां तक तो ऐसे नंबर हैं जो बहुत ज्यादा हम इनसे रूबरू हुए हैं, तो हमने तुरंत फैक्टर लिख दिए। लेकिन ये नंबर 7265 भी हो सकता है, ये नंबर कुछ भी हो सकता है, 1008 भी हो सकता है। अब अगर इतने बड़े नंबर आएंगे और वहां पे पूछा जाएगा इस संख्या के कुल फैक्टर कितने हैं, टोटल कितने गुणक हैं, तो जवाब देने में आपको आएगी दिक्कत, क्योंकि वहां पर इस तरीके से लिखना है। इवन इतने बड़े नंबर नहीं, मैं सिंपल सा 320 लिख दूं और आपसे कहूं सारे फैक्टर लिखो, तो आप लिख दोगे, लेकिन टाइम लगेगा। प्रश्न पूछा जाएगा कुल कितने फैक्टर होंगे, तो डाउट आएगा। तो जहां पर डाउट आएगा वहां पर उस समस्या का समाधान भी निकाला जाता है। गणित अल्टीमेटली इसीलिए है। तो अब देखो, इन्हीं 3-4 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझते हैं। 8 के 4 फैक्टर हैं। अब मैंने कहा कि ये जितने नंबर हैं, इन सारे नंबर्स का हम करेंगे क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसे हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड। तो अगर मैं 8 को देखूं तो देखो 8 क्या लिखा होता है? 8 का फैक्टर होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, यही लिखा हुआ है, जिसे मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3, यही लिखा हुआ है। अगर मैं 12 का फैक्टर करूं तो आप कहोगे 2 गुणे 2 गुणे 3, सिंप्लीफाई करके 2 स्क्वायर इंटू में 3 मैं लिख सकता हूं। अगर मैं 24 का फैक्टर लिखूं तो कितना आ जाएगा? 8 3 24 होता है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 3। अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो मैं क्या लिखूंगा? 2 क्यूब इंटू में 3। और अगर मैं 72 का फैक्टर लिखूं तो मैं लिखूंगा कुछ इस तरीके से, और जिसे मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं 2 क्यूब इंटू में 3 स्क्वायर। अभी तक भी कुछ मैंने ऐसा नहीं बताया जिसमें आपको समस्या हो। अब देखो, यहां से अब मैं टोटल किसी संख्या के कितने फैक्टर होते हैं वो बात मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, कि किसी संख्या के कुल जमा कितने फैक्टर होते हैं।
जैसे देख लो यहां पर इस जगह इस संख्या के कितने फैक्टर होंगे, तो आपको दिख रहा है कि इस संख्या के 4 फैक्टर हैं और यहां पे लिखा हुआ है 2 क्यूब। मतलब क्या हो रहा है, ये जो पावर है उसमें मैंने 1 जोड़ दिया और यही टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ रहे हैं। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। जैसे यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 6 फैक्टर आ रहे हैं। अगर मैं यहां पर आ जाऊं, ये पावर कितनी है 2, तो मैंने 1 जोड़ दिया, 2 + 1 लिखा। यहां पर पावर कितनी है 1, तो इसको भी मैं 1 जोड़ दूंगा, 1 + में 1, तो देखो 3 × 2 कितना आ गया 6 आ गया। 6 ही फैक्टर थे, 6 फैक्टर हमने निकाल लिया। मतलब पावर में कुछ मैं ऐड कर रहा हूं, सिंपल सी बात है। और जैसे मैं यहां पर देखूं तो देख लो अब मैं पावर में ऐड कर रहा हूं, 3 + 1 लिख लिया और इनटू में क्या हो जाएगा, यहां 1 है तो ये हो जाएगा 1 + 1, तो ये हो जाएगा 4 × 2 यानी कि 8। कितने फैक्टर हो जाएंगे 8, आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही फैक्टर बनना है। आगे देखो अगर मैं यहां पर देखूं तो पावर में मैं एक ऐड करता हूं 3 + 1, दूसरा आ जाएगा 2 + 1, कितना आ जाएगा 4 × में 3 यानी कि 12, कितना आ जाएगा 12। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। तो ये बात तो समझ में आ गई। अब इसी चीज को हम सिंप्लीफाई करते हैं, या इसी के फॉर्मूले लिखे होते हैं, इसी की किताबें लिखी होती हैं, कहीं और से कोई चीज नहीं आ रही होती। अब मन में एक प्रश्न आ सकता है कि भैया ये एक जोड़ क्यों रहे हैं। बिल्कुल सही प्रश्न है। बेसिकली क्या है कि एक एक फैक्टर जब मैं इसको लिखूंगा तो 2 की पावर 0 भी उसमें एक आ रहा होगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे ही। अगर ये 2 की पावर 3 को मैं अलग अलग लिखूं तो देख लो 2 की पावर 0 भी इसका एक फैक्टर है, 2 की पावर 1 भी इसका एक फैक्टर है, 2 की पावर 2 भी इसका एक फैक्टर है, 2 की पावर 3 भी इसका फैक्टर है। देखो 1 2 4 8 लिखे थे, अब चेक करो 1 है तो देख लो 2 की पावर 0 का वैल्यू कितना है 1 है, 2 है तो 2 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया 2 हो गया, 4 है 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 4 हो गया, 8 है 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया 8। तो आपको ये तो दिख रहा है क्योंकि ये 2 की पावर है, ये चीज नहीं दिख रही है और वही एक एक्स्ट्रा हम ऐड करते हैं और कहीं से नहीं आया। ऐसा नहीं कि रट लेना है, सिंपल सा लॉजिक है कि ये कहां से आया, तो एग्जैक्टली ये यहां से आया। जैसे अगर मैं यहां पर देखूंगा 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1, तो देखो हुआ क्या होगा, 2 की पावर 0 एक फैक्टर, 2 की पावर 1 एक फैक्टर, 2 की पावर 2 एक फैक्टर, यही आएगा। वही देखो मैंने 3 ले लिया, 3 की पावर 0 एक फैक्टर होगा, 3 की पावर 1 एक फैक्टर होगा और वही आपको यहां पर इस केस में दिख रहे होंगे। अब दिखने का मतलब आपको तो दिख रहे हैं 1 2 3 4 6 12, ये कैसे हुए देखो, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे 1 बन जाएगा, बात सही है। 2 की पावर 1 2 दिख रहा है, बात सही है। 2 की पावर 2 4 दिख रहा है, बात सही हो गई। अब ये तो देख लो आपका एज इट इज ही है। अब ये भी मैं गुणा ही करके बता रहा हूं, मतलब गुणा का मतलब देखो क्या हुआ, पहले मैंने इसका इससे गुणा किया, ये एक फैक्टर आ गया, फिर मैंने इसका इससे गुणा किया, ये दूसरा फैक्टर आ गया, फिर मैंने इसका इससे गुणा किया, मतलब 4 का 1 से गुणा किया, ये तीसरा फैक्टर आ गया। अब आ जाओ यहां तक बात क्लियर। देखो कुछ है नहीं, बस ये कि हम रट लेते हैं, थोड़ा सा आप समझ लोगे तो बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब देख लो, अब मैं आता हूं जरा इधर की तरफ, ये 1 तो आ चुका है पहले, अब देख लो ये 1, ये तो सारा हो चुका है तो इसको छोड़ते हैं। अब मैं इस पे आता हूं 3 टू द पावर 1 पे, 3 टू द पावर 1 इंटू में 1, भाई 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो देखो 3 गुणे में 1 3 होता है, 3 अपने पास एक फैक्टर है, बहुत अच्छी बात है। 3 गुणे 2 कितना होता है 6 होता है, देखो 6 भी अपने पास एक फैक्टर है। और ये कितना था 3 गुणे 4 12 होता है, देखो 12 भी एक फैक्टर है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो कि क्यों मैं जोड़ रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे बनते हैं। अगर ये समझ गए तो प्रॉब्लम सॉल्व है। एक और एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा दे रहा हूं ताकि ये चीज भी खत्म हो जाए, जो अभी तक आप रटते हुए आ रहे थे, आपको रटना नहीं है। एक बार आप समझ जाओगे चीजें आपके लिए हो जाएंगी आसान। एक और एग्जाम्पल लेता हूं ताकि और क्लैरिटी आ जाए। अब देखो एक और एग्जांपल क्या है, जैसे 24 लिखा हुआ है, 24 का फैक्टर 2 क्यूब इंटू में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 8 गुणे 3, तो देखो 2 क्यूब का मतलब क्या हुआ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 3 कितना है, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 0 एंड 3 टू द पावर 1। फैक्टर कितने बनेंगे
ये वैल्यू कितने लिखी हुई 1, ये कितने लिखी हुई 1, तो 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1, आपका पहला फैक्टर। इसको मैं येलो कलर से कर दे रहा हूं, ये आ गया आपका पहला फैक्टर। 1 इंटू में 3, चाहे ऐसे भी कर लो या फिर एक एक टर्म से गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 2 इंटू में 1, ये 2 की पावर 1 का मतलब कितना हुआ 2, और ये 1 है तो कितना आ जाएगा 2। देख लो ये भी फैक्टर बन गया। ये 4 है और ये 1 है, 2 की पावर 2 का मतलब 4 और ये 1 तो 4, ये भी आपका एक फैक्टर आ गया। ये 8 है और ये 1 है तो 8 भी आपका एक फैक्टर आ गया। ठीक है, अब बचा क्या, अभी इस वैल्यू से तो कहीं नहीं गुणा किया। अब देखो 3 की पावर 1 का मतलब कितना हुआ 3 हुआ, और 3 इंटू में 1 करोगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, जो कि ये रहा, ये भी आ गया। अब देख लो 3 गुणे 2 कितना होगा, ये भी 3 है ये 2 है, 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा 6। देख लो ये भी आ चुका है। अब देख लो ये कितना है 4 और ये कितना है 3, 3 गुणे 4 कितना आ जाएगा 12, ये भी एक फैक्टर है। और ये रहा 24, तो ये देख लो ये 3 है ये 8 है, 8 गुणे 3 कितना आ जाएगा 24, सेम आ रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो बातें आप रट के आते थे कि जब मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालता था तो फॉर्मूला लिखवा सकता था, लेकिन अभी आपको आइडिया हो गया कि मुझे निकालना क्या है। इसी चीज को अभी मैं फॉर्मूले में बदल दूंगा। ये आइडिया आ गया होगा कि भाई जो एक जोड़ते हैं कारण क्या था, अगर कारण समझ गए तो आधी समस्या सॉल्व हो गई, बाकी तो कर ही लेंगे। और ये जो बेसिक बातें जो सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स एंड ऑल ये सब निकालते हैं, जो फॉर्मूले आप रटते आए हो, ये सारी बातें यही से निकलती हैं। जब मैं सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स करूंगा तो करूंगा क्या, इन्हीं का योगफल इनका योगफल निकाल के आगे मल्टीप्लाई कर देना और कुछ नहीं करना, यहीं से आएगा सब कुछ। तो आई होप ये बात आपको क्लियर होगी, कोई डाउट इसमें नहीं होगा कि हम क्यों जोड़ते हैं। अब अगर ये बात क्लियर है तो अगला है कि भाई इसी चीज को अब मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूं कि मान लो कोई नंबर n है और इस नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो x टू द पावर a, y टू द पावर b, z टू द पावर c है। ये इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन है, जहां पर x क्या है, ये क्या है इवन प्राइम नंबर है, ये इवन प्राइम नंबर है, और y एंड z क्या है, ये ऑड प्राइम नंबर है। हो सकता है कोई ऐसा भी नंबर मिले जहां सारे ऑड प्राइम नंबर मिले, जैसे 15, बिल्कुल हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है, उस केस में आप सिर्फ ऑड की बातें कर रहे होगे। तो ये हो गया आपके पास इसका फैक्टर। तो अगर मुझे यहां से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, अगर मुझे यहां से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो कितना आसान है। देखो मैंने बताया पावर क्या है a है, आपको 1 इसमें जोड़ देना है। क्यों जोड़ना है, कारण बता दिया है, डाउट है बेशक से पूछ सकते हैं। यहां पर पावर कितनी है b है, तो मुझे इसमें 1 ऐड कर देना है। यहां पर पावर कितनी है, पावर है c, तो मुझे यहां पर क्या कर देना है c+1, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, a+1 इंटू b+1 इंटू c+1 एंड यू विल गेट द आंसर। आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगी आपको, एक सिंपल सा लॉजिक था, आई डोंट थिंक यहां पर कोई प्रॉब्लम होगी। इसी तरीके से निकालते हैं किसी भी संख्या के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। बात क्लियर है। अब इसी पे एक दो क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करिए, वीडियो पॉज करने के बाद खुद से करिए और देखिए कितने लोग आंसर कर पा रहे हैं। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जैसे आपके सामने एक संख्या लिख दिया मैंने, कुछ भी लिख दे रहा हूं मैं, यहां पर एक सिंपल सा नंबर मैंने लिख दिया 124। यहां पे तो मान लो कि एक बड़ा नंबर आ रहा है तो मैं सिंपल नंबर लिख रहा हूं। यहां पर लेट से कि 144 मैंने लिख दिया, 144, और मैंने कहा दोस्त इसका प्राइम फैक्टर और इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अभी बताओ। और कुछ नहीं पूछ रहा हूं, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपको बताने हैं। तो अब आप देख लो, 2 से काटोगे 72, फिर 2 से काटेंगे 36, फिर 2 से काटेंगे 18, फिर 2 से काटेंगे 9, इंटू में 3, इंटू में 3 कितना आ जाएगा। देख लो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 टू द पावर 4 इंटू में 3 टू द पावर 2, ये हो जाएगा। अब बड़ा सिंपल है, अब इसके बाद कुछ नहीं बचा। अभी क्या बताया कि प्राइम फैक्टराइजेशन आपने अगर कर लिया तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अब पावर में ऐड करते जाओ, एक एक टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएंगे। अगर मैं ये पूछ लूं, यहां पर दूसरा प्रश्न में मेरा, इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, इसके फैक्टर क्या क्या होंगे आपको ये भी बताना है। तो फिर देख लो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो मैं निकालूंगा 4 + 1 और ये आ जाएगा 2 प्लस में 1, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 3, यानी कि 15। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ जाएंगे 15। यहां तक बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं है।
अगले अब देखते हैं, मैंने कहा कौन कौन से फैक्टर होंगे, अब ये बताओ। तो देखो अभी जस्ट बताया, मैं बस रिवीजन कर रहा हूं क्योंकि आगे इन सारी चीजों को यूज भी करूंगा। तो कौन कौन से फैक्टर होंगे, आप ऐसे भी निकाल ही लोगे 1 2 3, वो ठीक है, लेकिन मान लो बड़ा नंबर होता तो कैसे निकालते। तो अब बताना है आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, जरा समझते हैं। तो भैया कितना है, सॉरी कौन कौन से फैक्टर, तो 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, ये मैंने लिख लिया। यहां पर कितना आ जाएगा, 3 to the power 0, 3 to the power 1, 3 to the power 2। अब देखो टोटल कौन कौन से फैक्टर बनने हैं, तो बड़ा सिंपल है, 1 इंटू ये 1 है, ये 1 है तो ये 1 आ जाएगा। अब देख लो यहां पे आ जाओ, ये 2 है, ये 1 है तो ये 2 आ जाएगा, ये 4 है, ये 1 है तो ये 4 आ जाएगा। सिमिलरली ये क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यहां तक तो बात सिंपल है, यहां पर थोड़ा सा बड़ा बनेगी कहानी। अब देख लो, अब मैं इसको उठाता हूं, 3 to the power 1 की बात कर रहा हूं, 3 to the power 1 का मतलब 3। अब देख लो 3 के साथ क्या कहानी है, 3 इंटू में 1 तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। 3 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 गुणे 4 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 3 गुणे 8 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 3 गुणे में 16 कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ये भी सारे इसके फैक्टर होंगे। आगे बढ़ो, अभी खत्म नहीं हुआ। अब देखो ये बचा, ये 9 है, 9 इंटू में 1 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 इंटू में 2 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 9 इंटू में 4 कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 9 इंटू में 8 कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। 9 इंटू 16 कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। ये हो जाएंगे। अगर पूछा जाए कि इसके सारे फैक्टर क्या हैं, इनके सारे फैक्टर कौन कौन से फैक्टर हैं, कभी कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं, वो फैक्टर्स बताओ जो इससे बड़े हों, इससे छोटे हों, कुछ भी कंडीशन डाल दे। अगर आप इस स्थिति में आ गए कि आपको सारे फैक्टर्स ही पता हो और नंबर कितना भी बड़ा हो, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं ना, बहुत आसान है। बात क्लियर? अब देख लो यहां पर क्या भाई, आप काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देख लो 15 लिखे थे, 15 आ गए। बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स मतलब इन सबको जोड़ना है। आप लोग जरा कमेंट करके बताओ, अगर सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स निकालने हैं तो क्या निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो? सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स अगर निकालने हैं तो निकल सकता है, यहां से नहीं निकल सकता, क्योंकि ये तो किसी सीरीज का पार्ट है। कौन सी सीरीज है, जरा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, किस प्रकार की सीरीज है, निकाल सकते नहीं निकाल सकते। ये भी कोई सीरीज है और उसी सीरीज का सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। ये भी बात क्लियर होगी। अब देखो यहीं पर कुछ और बातें बनती हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझोगे बहुत आसान हो जाएगा। आपसे पूछ लेगा कि भैया बता दो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कौन से हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ये भी प्रश्न हो सकता है। अब देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब आपके सामने लिखा हुआ है, यहीं से फॉर्मूला डिराइव करेंगे, यहीं से निकालेंगे, बात आपको समझ में आ जाएगी। जैसे अब देखो अपने पास एक लिखा हुआ एग्जांपल मैं इसी से लेता हूं, 144 था। इवन फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इवन फैक्टर कितने हो गए, 12। और ऑड फैक्टर कितने हो जाएंगे, 3 1 3 9, यही ऑड फैक्टर है। कैसे निकलेगा, गिन तो लिया, अब इसका फॉर्मूला लगाते हैं। अब इसका फैक्टराइजेशन देखो क्या लिखा हुआ था, मेरे पास लिखा हुआ है 2 की पावर 4 और इनटू में लिखा हुआ है 3 स्क्वायर। ये फैक्टर आया था, मुझे निकालना है इवन फैक्टर। और इवन फैक्टर का मतलब क्या होता है दोस्त, इवन फैक्टर का मतलब ये होता है जो संख्या 2 से कट जाए। अब बस देखो समझना बात को, यहां पर जब मैं इवन फैक्टर निकालूंगा तो क्या एक होगा, क्या एक तो इवन नहीं होता ना, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक आपकी सम संख्या नहीं है। तो अगर मैं यहां पर एक बढ़ा देता हूं, इसको मैं 5 कर दूं, जो कि अभी तक हम करते आए हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालते टाइम, तब तो टोटल फैक्टर आएंगे। लेकिन जो एक बढ़ाते हैं वो क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि पावर 0 वाला टर्म लेते हैं। और यहां पर मैं कह रहा हूं इवन फैक्टर बताओ, इसका मतलब वो 2 की पावर 0 तो लेना ही नहीं है, इसका मतलब एक जोड़ना नहीं है। और अगर एक जोड़ना नहीं है तो फिर क्या आ जाएगा, इसको मैं ऐसे ही ले लूंगा। अब इसको मैं कैसे ले लूंगा, यहां से तो मैं एज इट इज 4 ही लूंगा,
और इसको मैं बढ़ा दूंगा 2 + 1, आंसर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ये आ गया। अब देखो इस बात को यहां से भी समझाता हूं, मुझे इवन फैक्टर बताने हैं, बात क्लियर। तो इवन में दोस्त ये वाला नंबर क्या इवन है? नहीं है। 2 की पावर 0 तो 1 होता है, ये इवन नंबर नहीं है। और अगर ये इवन नंबर नहीं है तो मैं इसको लूंगा नहीं। तो अब अगर मैं निकालूंगा, देखो सारे फैक्टर जो मार्क्ड हैं सब यहीं से निकलेंगे। अब देख लो 2 में 1 का गुणा करोगे 2 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है। 2 में 3 का गुणा करोगे 6 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। 2 में 9 का गुणा करोगे 18 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आगे देखो 4 इंटू में 1 करोगे 4 आ गया, 4 इंटू में 3 करोगे 12 आ जाएगा, 4 इंटू में 9 करोगे 36, सब एकदम लाइन से लिखे हुए। अगला देख लो 8 इंटू में 1 दैट इज 8, 8 इंटू में 3 दैट इज 24, 8 इंटू में 9 दैट इज 72 आ गया। अगला देखो 16 इंटू में 1 दैट इज 16, 16 इंटू में 3 दैट इज 48, 16 इंटू में 9 दैट इज 144। जो कम हुआ, जो 3 कम हुए, वो क्यों कम हुए? क्योंकि मैंने यहां से एक इवन नंबर हटा दिया। बात क्लियर है कि एक इवन नंबर हटा दिया, अपना मामला सेट हो गया। तो निष्कर्ष क्या निकला? अब मैं इसी बात को शॉर्टकट इसका निकालता हूं कि अगर कोई नंबर n है और इसके फैक्टर x टू द पावर a, y टू द पावर b, z टू द पावर c है, और यहां पर एक कंडीशन भी है हर जगह कि x क्या है, यहां पर इवन प्राइम है, x इवन प्राइम है, और y एंड z दीज आर ऑड प्राइम। x इवन प्राइम है, y एंड z ऑड प्राइम है। तो अब देखो निष्कर्ष क्या निकला, यहीं से शॉर्टकट निकालते इवन प्राइम का तरीका क्या होता है कि x इवन प्राइम है तो मैंने यहां पर a ही लिखा, और इनटू में b + 1 कर लिया, इनटू में c + 1 कर लिया। यही आपको बहुत जगहों पर फॉर्मूला लिखा हुआ मिल जाएगा। कहां से आता है और क्यों आता है, ये आपको बात मैंने समझा दिया। देखो फॉर्मूला रटने से ना आप एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही आप सोच पाओगे, लेकिन अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया, मैं अगर यहां पे कह दूं ऐसे कितने फैक्टर हैं, ऐसे कितने फैक्टर हैं जो कि 50 से बड़े हैं, तो अब आपके सामने पूरी पिक्चर खुली रखी है कि 50 से बड़े कितने फैक्टर हैं। ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 36 से बड़े हैं, आपके सामने पूरी पिक्चर खुली रखी है। तो आप कुछ भी बता सकते हो। आपसे कह दिया जाए कि 48 से बड़े फैक्टर्स का सम बताओ, कुछ भी पूछा जाए। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, जब तक बेसिक नहीं पता होगा और नंबर बड़े हो जाएंगे तो आप लिख नहीं पाओगे। तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, तो कुछ भी हो फॉर्मूला तो सब खेल है। बेसिक पता है तो सारे काम कर लोगे, बेसिक नहीं पता है तो नहीं हो पाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई। एक और एग्जाम्पल पूरा डिटेल में करते हैं ताकि आपका सारे डाउट्स खत्म हो जाए, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेट से मैंने एक कर लिया, 180 लिख लिया, या 360 लिख लेते हैं। 360 पूरा क्वेश्चन आपको बताना क्या क्या है, यहां पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या है, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या है, कौन कौन से फैक्टर हैं, ये सारी बातें बतानी डिटेल में बताऊंगा ताकि सब कुछ समझ में आ जाए। तो सबसे पहले देख लो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 2, 2 से काटोगे 180, 2 से काटोगे 90, 2 से काटोगे 45, ये हो जाएगा। और 45 इंटू 8 होता है 45 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 5, देख लो 5 3 जा 15, 3 जा 45, 2 जा 90, 2 जा 180, 2 जा 360। तो क्या बना, 2 की पावर 3 इंटू में 3 स्क्वायर इंटू में 5, यही तो बना। तो अगर मुझे टोटल फैक्टर्स लिखने हैं, अभी मैंने लिखा कि भैया टोटल फैक्टर्स, मैं सारी चीजें फिर से बताऊंगा ताकि कोई डाउट ना रह जाए। तो क्या बताया कि भैया पावर में एक एक जोड़ते जाओ, तो 3 प्लस में एक कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 प्लस में एक कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसकी पावर कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं का मतलब 1 है, जो लिखी नहीं जाती तो 1 ही है, पावर तो है ही है। तो ये 1 है, और 1 + 1 कितना कर दोगे, 2, तो 4 × 12 दूना 24। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ जाएंगे, यहां पर 24 फैक्टर आ जाएंगे। बोलो हाँ या ना, सिंपल सी बात है। कितने फैक्टर आ जाएंगे, 24 फैक्टर आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहां पर कह दूं दोस्त मुझे बता दो इवन फैक्टर कौन कौन से, इवन फैक्टर कौन कौन से हैं, तो बहुत सिंपल सी बात है। अब देख लो इवन फैक्टर निकालने का तरीका क्या है, अभी जस्ट बताया कि जो 2 वाला टर्म है पावर 3 में मैं कुछ और जोड़ूंगा नहीं, जो मैं 3 की जगह 4 लिख रहा था बाकी जगह यहां पर नहीं जोड़ूंगा। क्यों नहीं जोड़ूंगा, जो 2 टू द पावर 0 एक्स्ट्रा आ रहा था अब वो नहीं आएगा। तो यहां से जो भी पावर है 3 थी तो मैं एज इट इज लिख लूंगा कितना, 3
इंटू में इसको बढ़ा लो, 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 3 जा 9, 2 जा कितना आ जाएगा, 18। कितना आ जाएगा, 18। बोलो हाँ या ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहीं से इन दोनों, यहां तक बात क्लियर हो गई। अभी कौन कौन से फैक्टर है ये भी निकालेंगे, एक बार और समझ जाओगे। अब यहीं इन दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से मैं एक और बात बताता हूं। एक और बात यह है कि अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया ऑड फैक्टर कितना है, इवन फैक्टर तो पूछ लिए गए, अगर आपसे पूछा जाए ऑड फैक्टर कौन कौन से हैं तो या कितने होंगे, तो आपको देखो पता है, यहां पर आपने निकाल रखा था कि टोटल फैक्टर कितने बने थे अपने पास इस क्वेश्चन में। तो टोटल फैक्टर आपने निकाल लिए थे कि यहां पर ये 2 की पावर 4, ये तो 5 × 3 15 टोटल फैक्टर थे, जिसमें 12 इवन थे। तो ऑड कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। कौन कौन से ऑड थे, 1, 3 और 9, ये 3 ऑड फैक्टर थे। अब यहीं से मैं फॉर्मूला बनाता हूं, फॉर्मूला क्या है कि देख लो, अगर ऑड है तो इवन से कभी क्या मल्टीप्लाई हो सकता है, जल्दी से सोचो। अगर कोई ऑड फैक्टर है, ऑड नंबर है, तो क्या कभी वो किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होके बन सकता है, नहीं बन सकता ना। तो बस यही तो बात कह रहा हूं कि जब ऑड ही बताना है तो इवन नंबर से तो मल्टीप्लाई होगा नहीं। इसका मतलब ये वाली लाइन ढक लीजिए, और अगर ये ढक लिया तो बचे कितने, 3 बचे। बस यही बात हो गई। तो अगर मुझे फॉर्मूला ही बनाना है तो क्या हो गया, बड़ा सिंपल है। सिंपल ये है कि बस इसकी पावर, जितने भी ऑड फैक्टर हैं उनमें 1 जोड़ते जाओ। तो अब यहाँ पे अगर 3 की पावर 2 है तो ये 2 + 1 आ जाएगा, विच इज क्या आ जाएगा, 3। तो अगर मैं फॉर्मूले के इस तरीके से लिखूं कि अगर ये है तो यहां पर क्या हो जाएगा, a को तो मैं कुछ नहीं लिखूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आई कैन से a⁻0, मतलब मैंने इसको 1 ले लिया, क्योंकि 1 से गुणा होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बाकी क्या आ जाएगा, b + 1, और ये आ जाएगा c + 1, और ये क्या है, ऑड फैक्टर। ये क्या आ गया, ऑड फैक्टर। सेम लॉजिक मैं यहां पर लगाता हूं। अब देखो, ये लॉजिक से पहले प्रूफ भी करते हैं, एक बार और समझ लोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। देख लो ये क्या है, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3। ये कितना है, 3 to the power 0, 3 to the power 1, 3 to the power 2। ये कितना है, 5 to the power 0, 5 to the power 1। ठीक है, अब देख लो, बस सिंपल सा लॉजिक है यार। मैंने कहा अगर ऑड फैक्टर बताने हैं आपको तो एक तरीका तो क्या है, टोटल फैक्टर 24 है, इवन कितने 18, तो ऑड कितने हो जाएंगे, 24 - 18, यानी कि 6 ऑड फैक्टर हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। अब मैं यहाँ पे लॉजिक लगाता हूं, भाई अभी बताया कि अगर कोई संख्या ऑड है तो क्या किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई हुई होगी, कभी नहीं हो सकती। ये बात कंफर्म है ना। और अगर दोस्त ये बात कंफर्म है तो इसको हटाओ ना, क्या जरूरत है इसकी, इसको ढक लो। और जैसे ही आपने इसको ढका, मामला हो गया सेट। कितने हैं, 3, और ये कितने हैं, 5। 3 है ये, और यहाँ 5 था ना, तो ये हो जाएंगे। अब देख लो इसको कैसे करना है, एग्जैक्टली क्या तरीका हुआ। यहां पर कितना था, 3 की पावर 2 था ना, तो 3 0 1 2, अच्छा ठीक है, वहां पर एक वो लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। और यहां पर ये लिखा हुआ है। अब देख लो इसको कैसे करना है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। देख लो यहां पर आपके पास कितने हैं, यहां पर आपके पास हैं टोटल 3, और यहां पर कितने हैं टोटल, आपके पास टोटल क्या आ जाएंगे, 2। बस उठा के मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बात हो गई सिंपल सी। बात क्या हो गई, सिंपल सी। तो वहीं से सारे लॉजिक निकलने। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। तो आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर आपने कंसेप्ट को समझ लिया तो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, और अगर आपने कंसेप्ट को नहीं समझा तो प्रॉब्लम आएगी। कई लोगों को डाउट हो रहा होगा कि ये यहां तो 5 हो रहे हैं। दोस्त जब गुणा करोगे, ऐसे ये नहीं काउंट किया जाता, ये जब गुणा करोगे तो सारे ऑड फैक्टर आ जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे 1 × में 1 1 आ जाएगा, 1 × में 5 5 आ जाएगा, यहां से आ जाओ। 3 × में 1 3 आ जाएगा, 3 × में 5 15 आ जाएगा, यहां पे आ जाओ। 9 × में 1 दैट इज 9 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9 × में 5 दैट इज 45। यही इसके ऑड फैक्टर बनेंगे, जो कि 6 होंगे। तो ये आपको दिख रहा है, 3 इधर 2 उधर, जब आपस में गुणे होंगे तो टोटल कितने फैक्टर देंगे, 6 फैक्टर देंगे। तो ये डाउट मत रखिएगा, ठीक है। तो ये टोटल ये 6 फैक्टर होंगे जो कि ऑड फैक्टर होंगे। आपसे पूछ सकता है एग्जामिनेशन में कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन से ऐसे ऑड फैक्टर्स हैं जो कि कुछ भी लिख लेगा 40 से ऊपर है,
और ऑप्शन दे देगा। अब उस केस में आपको मान लो कि 4 ऑप्शन दे दिए, चारों ऑड नंबर है, 40 से ऊपर है, तो आप एग्जैक्ट निकाल सकते हो। तो ये आ जाएगा आपके पास टोटल ऑड फैक्टर। ये क्या आ जाएगा आपके पास, टोटल ऑड फैक्टर कितने ऐसे निकालते हैं, उसी को मैंने फॉर्मूले में लिख दिया। मैंने कहा कि भाई इवन वाली वैल्यू से लेना ही देना नहीं है, तो जो अगर जैसे यहां पर ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a टू द पावर x b टू द पावर y c टू द पावर z के फॉर्म में लिखा हुआ है, जहां पर a क्या है, इवन फैक्टर था। तो अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर का फॉर्मूला बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा, a टू द पावर 0, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि उसको मैंने 1 बना दिया, बात खत्म हो गई, इवन खत्म हो गया। और क्या बचा y, तो यहां से क्या आ जाएगा, y प्लस में 1, और ये कितना आ जाएगा, z प्लस में 1, और ये आपका आंसर आ जाएगा। वही आपने किया है कि देख लो यहां पर 2 + 1 3 और 1 + 1 2, 3 × 2 6। वो 6 कहां से होंगे आपको बता दिया, 3 ये दिख रहे हैं, 2 ये दिख रहे हैं, जब आप गुणा करोगे तो टोटल 6 फैक्टर यहां से बनेंगे। दिस इज द आंसर। बोलिए अगर कोई दिक्कत है, सिंपल सा लॉजिक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप एक बार इस बात को समझ गए ना तो फिर कुछ बचा ही नहीं है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। और अब आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, आप बहुत आराम से ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बेसिक जो था ये आपको समझ में आ गया तो कभी भी आपको फैक्टर्स के क्वेश्चन में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस पूरी सीरीज में मैं छोटे छोटे कंसेप्ट उठा रहा हूं, उनको ब्रेक करके आपको बता रहा हूं ताकि बोरियत भी ना हो और आपको चीजें खटाखट क्लियर होती जाए। रिवीजन क्लास लंबी लंबी लेके आपको पूरे चैप्टर्स का रिवीजन भी कराएंगे। तो उम्मीद है ये बात आपको यहां तक समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बेसिक क्लास थी हमारी फैक्टर्स की। अब इसमें क्या क्या बचता है, सम ऑफ फैक्टर्स बचता है, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, प्राइम फैक्टर, ये 3-4 चीजें हैं जो बचती हैं, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। प्लस इसके बाद बेहतरीन क्वेश्चंस की होगी दमदार प्रैक्टिस, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें फैक्टर्स को हम करेंगे फिनिश। थैंक यू एंड बाय बाय एंड गुड नाइट।